क्या आप भी चाहते हैं कि सीटेट का एग्ज़ाम आपका निकल जाए? क्या आपको डर लग रहा है? क्या करें, क्या ना करें दोस्तों? देखिए क्या करें, आपका जो एडमिट कार्ड है आपको जो है व्हाइट में निकलवाना है या फिर प्रिंटेड में निकलवाना है। एक आपको क्या एमएससी है और क्या जो है आपका दोस्तों क्या एमएससी है और क्या एसएससी है। देखिए इन तमाम सारे क्वेश्चन पे हम बात करने वाले हैं दोस्तों। ये भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। एसएससी एमएससी वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, तो क्या हम दोबारा से एडमिट कार्ड निकलवाएं तो साथियों, या फिर दोस्तों हम वही एडमिट कार्ड लेकर जा सकते हैं। इन तमाम सारे मुद्दों पर लेकर बात करेंगे साथियों। और एक नया रूल फॉलो हुआ है, ठीक है, एक आपका नया रूल दोस्तों लागू हुआ है। इसको वीडियो को दोस्तों मिस मत करना, नहीं तो आपका भी एग्जाम छूट सकता है, बिल्कुल छूट सकता है। एक नया रूल जो है फॉलो किया गया। आइए फिर देखते हैं इस वीडियो को और हर एक चीज़ को बहुत ही अच्छे से समझेंगे, एग्जाम होने से पहले तक से लेकर एग्जाम हॉल से निकलने तक। आइए फिर जानते हैं क्या नए रूल्स बनाए गए इस बार सीटेट के एग्जाम में। पहली बार साथियों देखिए हम बात करेंगे कि आपको एग्जाम हॉल में जाने से पहले क्या से क्या चीज़ें करनी है। देखिए एक पहली बात तो कर लेते हैं एडमिट कार्ड की। देखिए एडमिट कार्ड को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि आपकी जो समस्या थी दोस्तों आपका एमएससी और जो है आपका एसएससी की, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। वो प्रॉब्लम दोस्तों सॉल्व हो गई है। अब आपका जो एसएससी लिख के आ रहा था दोस्तों, एसएससी वो आपका जो है वहाँ पे लिख कर आ रहा है साइंस, ठीक है, आपका एसएसटी हो गया है। आपका एसएससी में आपका दोस्तों एसएसटी हो गया है, सोशल साइंस हो गया है। और जो आपका दोस्तों एमएससी था वो आपका मैथ और साइंस हो गया। ये चीज़ अपडेट आज हो गई है। आज आप एडमिट कार्ड अगर निकलवाएंगे तो वो चीज़ आपको सही मिलेगी। अब डाउट ये है कि क्या मुझे फिर से एडमिट कार्ड निकलवाना पड़ेगा? हम तो निकलवा चुके हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं दोस्तों, आपने जो एडमिट कार्ड निकलवा लिया आप उसको ही लेकर जाइएगा, ठीक है, दोबारा निकलवाने की ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ हम ये और बता दें, सीटेट ने इस बार क्या किया दोस्तों, आपको कब बुलाया है। देखिए फर्स्ट मीटिंग आपका एग्जाम दोस्तों क्या है, आप फर्स्ट जो आपका सेकंड पेपर है वो फर्स्ट मीटिंग में हो गया, जैसे पिछली बार हुआ था। देखिए क्योंकि कुछ लोग डाउट में थे कि हमारा तो सेकंड पेपर है, ये फर्स्ट मीटिंग में कैसे हो गया। ये पिछली बार भी हुआ था, पिछली बार से नियम चेंज हो गया है। और जो आपका फर्स्ट पेपर है दोस्तों वो आपका सेकंड मीटिंग में अब लग गया है। फर्स्ट पेपर की जो टाइमिंग है साथियों वो आपका 9:30 से 12 है। और सेकंड पेपर की जो टाइमिंग है वो आपकी जो है वो आपकी टाइमिंग क्या है दोस्तों, 2 से 4:30 है। लेकिन इस बार सीटेट ने क्या किया है दोस्तों, आपको 2 घंटे पहले, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, 2 घंटे पहले ही आपको पहुंचना है। मतलब जिन साथियों का फर्स्ट मीटिंग में पेपर है तो उनको 9:30 बजे का मतलब ये नहीं कि 9 बजे आपका गेट बंद हो जाएगा, हम 9 बजे तक आराम से पहुँच जाएंगे। ऐसा मत गलती मत करना है, प्लीज़ इसको ध्यान से सुन लीजिएगा। ऐसी गलती कभी मत करना, नहीं तो आपका भी एग्ज़ाम से हॉल से आपको जो है सेंटर से ऐसे ही वापस आना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको दोस्तों 7:30 तक जो है पहुंच जाना है। 2 घंटे पहले बुला लिया गया है, 2 घंटे आपको पहले जाना है, चाहे आपका पेपर फर्स्ट हो चाहे आपका पेपर सेकंड हो। अब बात कर ली जाए आईडी वगैरह की, क्या लेकर जा सकते हैं क्या नहीं। देखिए दोस्तों सीटेट के ऑफिशियली साइट में उन्होंने जो भी एडमिट कार्ड दिया उसमें साफ साफ ये चीज़ मेंशन की है कि आपको क्या लेकर जाना है क्या नहीं। जैसे कि आप जो है पहली बात तो आप अपना एडमिट कार्ड लेकर जाइएगा, चाहे आपका व्हाइट हो या फिर आप चाहे प्रिंटेड में ले जाइएगा। बस ये कि आपका फोटो एंड सिग्नेचर एकदम क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। और आपको जो वैलिड आईडी प्रूफ लेकर जानी है, वैलिड आईडी प्रूफ में देखिए आप आधार कार्ड लेकर जा सकते हैं। देखिए और आधार कार्ड में जो आपका नाम मेंशन है और जो डेट ऑफ बर्थ है वो डिट्टो की डिट्टो दोस्तों मिलनी चाहिए। यही चीज़ आपको वहाँ पर मिलवाई जाएगी। वो आपको जब एग्ज़ाम सेंटर हॉल में आप जैसे एंट्री करेंगे दोस्तों, वहाँ पे जो भी आपके रहते हैं आपके चेकिंग करने वाले, वो आपका यही चीज़ मैच करते हैं कि नाम और एज, आपकी डेट ऑफ बर्थ मतलब कि मिल रही है कि नहीं मिल रही है। अगर नहीं मिल रही है तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। उसके लिए देखिए आपको भी फिर वो भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, लेकिन थोड़ा जद्दोजहद करनी पड़ती है दोस्तों। आपको क्या लेकर जाना है, या फिर आप दोस्तों एक आधार कार्ड लेकर जाइएगा ओरिजिनल, ठीक है, ओरिजिनल लेके जाइएगा। फोटोकॉपी की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ ओरिजिनल लेकर जाइएगा। और आपको क्या करना है दोस्तों, और या फिर आपके पास अगर पैन कार्ड है तो आप पैन कार्ड लेकर जा सकते हैं, या फिर डीएल है ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो भी आपका चल जाएगा। कोई भी वैलिड आईडी आप बिल्कुल लेकर जा सकते हैं जो कि वहाँ पर आपकी मान्य हो जाएगी। चलिए ठीक है, आपने एंट्री कर ली। देखिए एंट्री कर ली। अब देखिए हम अपने भाइयों से ये कहना चाहेंगे कि अगर आपका सेंटर लोकल में पड़ा है तो आप शूज़ पहनकर मत जाइए। एक तो बारिश का मौसम है, पता नहीं आपके यहाँ बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है। बरसात हो रही है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं कीचड़ विचड़, तो आप लोग थोड़ा सा समय से सही से निकलिएगा, एक तो ये बात कहना चाहेंगे। और दूसरी चीज़ देखिए आप लोग ये करिएगा दोस्तों कि हो सके तो स्लीपर या फिर जो है सैंडल वगैरह ये चीज़ पहन के निकलिएगा, क्योंकि वहाँ पे कई सेंटर ऐसे होते हैं जहाँ पे शूज़ तक निकलवा देते हैं, फिर आपको अंदर दोस्तों वहीं गेट पर निकलवा देंगे, फिर आपको पैदल वहाँ तक चल के पैदल वहाँ जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे भी सिचुएशंस, ऐसे भी कुछ सेंटर्स होते हैं। चलिए आप वहाँ पर पहुँच गए। अब आपको देखिए एक चीज़ बता दें, आपको लेकर क्या जाना है। आपको देखिए बॉल पेन लेकर जाना है, आपका एडमिट कार्ड और वो सब मैंने बता दिया, वैलिड आईडी प्रूफ। आपको दोस्तों 2 पेन, कम से कम
मिनिमम 2 पेन लेकर जरूर जाइएगा। कौन कौन से 2 पेन आपके रहेंगे? एक देखिए, कोशिश कीजिएगा कि आप जो बबल्स भरेंगे दोस्तों, क्योंकि आपका ऑफलाइन एग्जाम है, आपको बबल्स फिल करने हैं, आपको पेन खुद लेकर जाना है दोस्तों। वहाँ पे पेन नहीं मिलेगा, ये ऑनलाइन एग्जाम नहीं है कि आपको वहाँ पे जो है पेन को दिया जाएगा, प्रोवाइड कराया जाएगा। आपको साथियों पेन जो है खुद से लेकर जाना है। आप ब्लैक एंड वाइट पेन लेकर जाइए, मिनिमम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा आप फिर 4 से 5 पेन लेकर जा सकते हैं। बट पेन आपके दोस्तों जेल वाले नहीं मत रखना प्लीज़, जेल वाले रखेंगे तो फैल जाएंगे, वो आपका फिर पूरा बर्बाद हो जाएगा वो मार्क शीट। आप इसी वजह से ये गलती मत करना। आपको डॉट में ले जाना है, बॉल पॉइंट उसका एक अलग पेन आता है, और कोशिश करिएगा कि जो आप फिल करेंगे ब्लैक बॉल पेन से करिएगा, ठीक है। करने को आप वाइट येलो ब्लू से भी कर सकते हैं, बट कोशिश कीजिएगा कि आप जो है ब्लैक से फिल कीजिएगा, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। अब देखिएगा, बबल्स को आपको अच्छे से फिल करना है, ये नहीं कि आधा अधूरा मैंने भर दिया। देखिए, मैंने पहले बात तो आपको क्या ले जाना है ये चीज़ मैंने बता दी। और हाँ, अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं, वैसे तो आपको कुछ नहीं ले जाना है, आपको पानी की बॉटल ले जानी, तो वो भी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंट का मतलब हो गया उसमें दिखना चाहिए कि पानी है, ये नहीं कि उसके पीछे ऊपर कोई लेबल लगा हुआ है। ये आप मिल्टन वगैरह ये कंपनी की ब्रांडेड बोतल वहाँ पे नहीं चलेंगी दोस्तों। आप एकदम ट्रांसपेरेंट एकदम सादी बोतल ले जा सकते हैं, इतनी छूट दी है, लिखा हुआ है उसमें। अगर वहाँ पे कोई मना भी कर रहा है ना, तो आप दिखा सकते हैं, एडमिट कार्ड में आप में लिखा हुआ है कि आप ट्रांसपेरेंट बोतल पानी की ले जा सकते हैं, बिल्कुल ले जा सकते हैं, ठीक है। अब चलिए, आप अगर डायबिटिक पेशेंट है तो क्या करें? तो साथियों आप जो है वो टैबलेट ले जा सकते हैं। शुगर पेशेंट जितने लोग हैं वो अपने टैबलेट वहाँ पे ले जा सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना होगा वहाँ पे दोस्तों, आप जो वहाँ पे जो इन्विजिलेटर रहते हैं ना, उनको आपको दे देना पड़ेगा। ये रूल है। आपको इन्विजिलेटर को जो है अपनी जो भी दवाई है या फिर जो भी खाने की चीज़ है वो आपको वहाँ पे उनको देनी पड़ेगी, और जब आपको लगे कि मुझे ज़रूरत है तो आप उनसे मांगेंगे तो आपको दे दी जाएगी। ये नियम है साथियों, ठीक है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप एग्ज़ाम हॉल में पहुँच गए, आपका पेपर एग्ज़ाम जो है ये सब सारी चीज़ें वहाँ मिल जाएंगी। आपको पहले से पहले थोड़ा टाइम भी दिया जाएगा, अच्छे से आप फिल कर लीजिएगा, ठीक है। और कोशिश कीजिएगा दोस्तों कि वहाँ पर आपको वाइटनर का यूज़ ना करना पड़े, ठीक है, फिर प्रॉब्लम आ जाती है। और अच्छे से, और क्या हुआ कि कई बच्चे बहुत ज़्यादा हड़बड़ा जाते हैं, वो एकदम गलत भर देते हैं, ठीक है। तो अच्छे से चीज़ों को पहले पढ़ लीजिएगा कि कहाँ पे अनुक्रमांक भरना है, ठीक है, कहाँ पे हमको सेट भरना है, और साइन वगैरह कर लीजिएगा। क्योंकि फिर क्या होता है ना, आप एग्ज़ाम में आप क्या करते हैं दोस्तों कि आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है, फिर बीच में ये लोग आते हैं वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। फिर उसमें आपको थोड़ा सा दिक्कत होती है, फिर आप क्या करते हैं हड़बड़ाहट में, कम टाइम रहने के चक्कर में वो चीज़ें फिर गलत हो जाती हैं। तो इसका भी आपको ध्यान में रखना है, अच्छे से एकदम माइंड फ्रेश होकर जाना है। आप वहाँ से एग्ज़ाम सेंटर पर साथियों जाएंगे तो आपको तमाम से लोग ऐसे मिलेंगे कि जो एकदम कोई मोबाइल से पढ़ रहा होगा, तो कोई किताब लिए पढ़ाई कर रहा होगा, बट आपको पॉजिटिव रहना है साथियों, ठीक है। कोई क्या कर रहा है क्या नहीं, आपको पॉजिटिव रहना है, और ये सोचना है कि हमने जो चीज़ पढ़ी है वही एग्ज़ाम हॉल में आएगी, वही पेपर आएगा। आप सीधी बात है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आइए फिर और भी बातों पे जानकारी करते हैं। और एक चीज़ साथियों बता दें, आपको कोई भी ऑर्नामेंट पहन के नहीं जाना है, ना ही कोई भी मन्नतों का धागा पहन के जाना है। जैसे कि ऑर्नामेंट में आपका कोई भी ज्वेलरी नहीं पहन के जाना है कि गले में कोई चैन है, कान में, नाक में, ऐसा कुछ भी दोस्तों आपको पहन के नहीं जाना है, क्योंकि अलाउड नहीं है। अगर आप पहन के जा भी रहे हैं तो आपको वहाँ पे जो है फिर निकालना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आप इस चीज़ को घर पर ही रख दीजिएगा, वो ज़्यादा सुरक्षित है। और बाकी तो वहाँ पे फिर सबमिट करना ही पड़ेगा। और बैग वगैरह अगर कहीं आपका सेंटर दूर है तो बैग वैग रखने की भी वहाँ पर सुविधा होती है। 10-20 रुपये लेते हैं वो लोग। आपका बैग, घड़ी, मोबाइल, पर्स, बेल्ट, ये सब कुछ भी नहीं अंदर साथियों जाएगा, ठीक है। ये सब कुछ भी नहीं जाएगा। और अगर आप जैसे कि अगर बैग है तो आप उसमें रख के वहाँ पे फिर एग्ज़ाम सेंटर में ये सब व्यवस्था होती है। कुछ रुपए लेते हैं, वैसे मोस्टली तो रुपए ही लेते हैं हर जगह। शायद आपका इतना अच्छा सेंटर हो कि वहाँ पे फ्री में प्रोवाइड हो जाए चीज़ें, नहीं तो फिर आपको ऐसे खुले में कहीं पे रखना पड़ेगा। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा सोच के जाइएगा कि हमको कहाँ चीज़ें जो है अच्छे से मैनेज करनी है। और अगर बात की जाए तो आप मैंने बता दिया, शूज़ वगैरह का देख लेना दोस्तों। गोल्डन की चीज़ बिल्कुल मत पहन के जाना, ठीक है। कोई भी आपका ऑर्नामेंट नहीं चलेगा, घड़ी वगैरह बिल्कुल नहीं। देखिए, आपको अगर टाइम देखना है दोस्तों, तो आप वहाँ पे जो आपके इन्विजिलेटर रहते हैं ना, आप उनसे टाइम पूछ सकते हैं और वो बताएंगे, बिल्कुल आपको बताएंगे। तो इसका भी प्रॉब्लम मत लेना। या फिर हो सकता है आपके दीवार में वॉल घड़ी, वहाँ पे आपको ऐसा बढ़िया आपका स्कूल हो तो वहाँ पे मिल भी जाए ये सुविधा, ठीक। वैसे आपको देखिए, आप अगर चाहें कि मतलब हम सिंपल वाली घड़ी पहन के चले जाएँ तो ऐसा कुछ नहीं साथियों, ठीक है। ये रूल के खिलाफ है। और वहाँ पर आपकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस वगैरह सब कुछ होती है। 1 कॉइन का सिक्का तो अंदर जाता नहीं है दोस्तों, ठीक है। बाकी अगर आप लोग रुपये ले जा सकते हैं, ठीक है, रुपये, नोट वाले रुपये आप ले जा सकते हैं, कॉइन नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि फिर वहाँ पे जब चेकिंग होती है तो वहाँ पे वो सीटी बजाने लगता है, फिर वहाँ पे निकलवा देते हैं इस वजह से। बाकी आप रुपए ले जा सकते हैं। फिलहाल अगर ज़्यादा दूर है तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, अगर पास में तो उसी हिसाब से आप जो है अपना रुपए वगैरह ले जाइएगा। चलिए ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स पे और बात कर लेते हैं। जैसे आपका एग्जाम शुरू, देखिए अब एग्जाम से रिलेटेड बात करते हैं। देखिए, आपको बता दें साथियों, 150 क्वेश्चन आते हैं। 150 क्वेश्चन आते हैं, आप सभी को पता है।
150 मिनट भी है, मतलब 2.5 घंटा भी आपके पास में है पूरा। लेकिन आप ये मत सोचना दोस्तों कि मेरे पास एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट पूरा का पूरा है। ये गलती बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके पास देखिए दोस्तों ऑफलाइन एग्ज़ाम है आपके पास। ऑफलाइन एग्ज़ाम का मतलब समझ रहे हैं, आपको बबल्स भी फिल करने हैं, उसमें भी आपको 10 से 15 मिनट। भाई 150 क्वेश्चन है और निगेटिव मार्किंग है नहीं, निगेटिव मार्किंग बिल्कुल है नहीं दोस्तों। तो आपकी यही कोशिश होनी चाहिए कि हम पूरे 100 में से 150 क्वेश्चन पूरे आपको फिल करके आना है। फिर चाहे वो क्वेश्चन आपको डाउट में हो या फिर नहीं भी आ रहा है, कुछ भी करके आपको फिल करके ही आना है। तो इस वजह से आपका दोस्तों 10 से 15 मिनट आपका तो बबल्स फिल करने में चला जाएगा। और फिर आपको साइन वगैरह होता है, थोड़ा बायोमेट्रिक होती है दोस्तों, ठीक है। तो ये तमाम सारी चीज़ें होती है, उसमें भी 2-4-5 मिनट लग ही जाता है। कुल मिला के 15 मिनट तो कम से कम दोस्तों मान के चलिएगा। 15 मिनट इन सब सारी चीज़ें, बबल्स हो गया और ये सब बायोमेट्रिक वगैरह में 15 मिनट तो आप कितना भी फास्ट करेंगे दोस्तों 15 मिनट आपका लग ही जाएगा। तो इस वजह से कोशिश करिएगा दोस्तों कि चीज़ें आप जो है 1 मिनट में ये सब चीज़ें मत लेके जाना, और आप टाइम फिक्स कर लेना कि हमको 1 घंटे में इतना करना है, इतना करना है, ऐसे करना है। अब हम बात कर लें दोस्तों फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर की कुछ। देखिए फर्स्ट पेपर में क्या हो रहा है, फर्स्ट पेपर का मतलब हम 1 to 5 की बात कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट पेपर तो आपका सेकंड मीटिंग में जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट पेपर आपका सेकंड मीटिंग में जाएगा, हम 1 to 5 की बात कर रहे हैं। तो उसमें क्या आता है, जैसे आपका सबसे 30 क्वेश्चन सबके आते हैं, उसमें 30 क्वेश्चन। जैसे आपका सीडीपी के 30 क्वेश्चन, ईवीएस के 30 क्वेश्चन, मैथ्स के 30 क्वेश्चन, फिर हिंदी या इंग्लिश आपने क्या लिया है दोस्तों उसके क्वेश्चन, संस्कृत लिया है क्या लिया है तो उसके क्वेश्चंस आपके आते हैं, ठीक है। हिंदी लिया है आपने, अगर फर्स्ट हिंदी लिया है दोस्तों तो हिंदी के 30 आएंगे, और आपने मैथ और संस्कृत में क्या लिया है उसमें से 30 क्वेश्चन आएंगे। ये आपका डिवाइडेशन रहता है, ठीक है। अगर एक चीज़ आपको और बता दें, एक चीज़ हम आपको और बताना चाहेंगे, वो चीज़ क्या है, वो चीज़ दोस्तों क्या है, क्या बताना चाह रहे थे आपसे, बहुत ही ज़रूरी चीज़ थी क्वेश्चंस को लेके। हाँ, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का थोड़ा सा देख लीजिए। जो जिनका पेपर साथियों लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का मतलब ये है कि जैसे कि जिनका पेपर फर्स्ट मीटिंग में है दोस्तों, फर्स्ट मीटिंग नहीं सेकंड मीटिंग में, पेपर जिनका 1 to 5 वालों का है, अगर आपने हिंदी लिया है ना, हिंदी दोस्तों लिया है, तो आपका क्वेश्चन 91 से शुरू होगा, 91 से लेकर और 120 तक चलेगा। मतलब कि 91 से लेकर 120 तक अगर आपने फर्स्ट हिंदी ऑप्शन चूज़ किया होगा वहाँ पे, जब आपने फॉर्म फिल किया होता है ना दोस्तों, जब आपने फॉर्म फिल किया होगा सीटेट के एग्जाम में, तब ये चीज़ें चूज़ करनी रहती वहाँ पे, ठीक है। अब कुछ नहीं हो सकता, अब अगर चाहें तो आप तो कुछ नहीं हो सकता दोस्तों, ठीक है। अगर आपने यहाँ संस्कृत ली होगी तो आपको अलग से एक और पेपर मिलेगा। अगर आपने संस्कृत लिया होगा तो आपको एक और पेपर अलग से संस्कृत का मिलता है। चलिए ठीक है। और आपको बता दें इंग्लिश जैसे आपने सेकंड ली होगी ना, तो इंग्लिश आपने अगर दोस्तों सेकंड ली है तो फिर आपका 121 से शुरू होगा, ठीक है। 121 से शुरू होगा दोस्तों और 150 तक चलेगा, वो आपके 30 हो गया, ठीक है। 121 से आपका 150 आपके वो 30 क्वेश्चन हो गए 150 तक। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी, ठीक है। ये चीज़ है, अगर आपने इंग्लिश पहले ले ली तो आपको फिर 91 से 120 तक आपको इंग्लिश करनी पड़ेगी, हिंदी लिए तो आपको बाद में करनी पड़ेगी। पहली बात ये है कि आपने जो लैंग्वेज को प्रेफर किया होगा फर्स्ट में, वो आपको पहले करना है, साफ सीधी बात, ठीक है। उसके आपके 30 क्वेश्चन पहले करना है। और ये चीज़ ऑफलाइन एग्जाम में है दोस्तों, ऑनलाइन में तो अपने आप चीज़ें खुल के आ जाती हैं, बस ये चीज़ आपको बिल्कुल वहाँ पे ध्यान देनी है, ठीक है। और मैथ साइंस वाले और SST वाले दोस्तों, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में देनी है, ठीक है। CDP के बाद आपका तुरंत सब्जेक्ट आ जाएगा, SST वालों का SST करना है दोस्तों 31 से लेके, और फिर आपका कहाँ तक जाएगा 90 तक जाएगा, और मैथ साइंस वालों का फिर 31 से लेके 90 तक जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए, और दोस्तों आपको क्या बताना था, और चलिए देखिए दोस्तों, आपको ये बता दें टाइम मैनेजमेंट जरूर करना, ठीक है। मैंने देखा है बहुत से लोगों का एग्जाम छूट जाता है साथियों, बहुत से लोगों का पेपर छूट जाता है, टोटल 150 क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पाते हैं, क्योंकि इतना लेंदी पेपर आता है दोस्तों। इस सीटेट की लैंग्वेज अब इतनी लेंदी हो गई ना कि जो है क्वेश्चन को पढ़ने में 1 से 2 बार टाइम लग जाता है, 1 से 2 बार क्वेश्चन को पढ़ने में टाइम लग जाता है। फिर आप एक चीज़ और आपको बता दें क्वेश्चन करना कैसे दोस्तों, पॉजिटिव नेगेटिव का बहुत बड़ा रोल है सीटेट के एग्जाम में दोस्तों। जिसे हम तुक्का कहते हैं ना, वो पॉजिटिव नेगेटिव ही आपका होता है, बाकी कोई तुक्का नहीं होता है कि आपने वहाँ इतना दोस्तों टाइम नहीं होता कि आप ये चीज़ देखेंगे कि ABCD में से 25% और 100% वाला रूल अपनाएं वहाँ पे कि 25% A है, 25% B है, 25% C है, 25% D है। साथियों सच बताएं, बिल्कुल इतना टाइम तक नहीं होता है कि आप जो है कि इधर उधर चक्कर मकर भी कर लें, है ना, इतना तक टाइम नहीं होता। ये 25% का आप बिल्कुल वहाँ पे गिन के बैठेंगे क्या कि यार मैंने ABCD में कितना 25% है, फिर हम कौन सा ये तुक्का ट्रिक अपनाएं। देखिए ये सब कुछ नहीं दोस्तों, वहाँ पे ये सब कुछ काम नहीं आता है। आपका बुद्धि विवेक से आप जो भी लगाएंगे वही काम में आएगा, बाकी इतना टाइम ही नहीं वहाँ पर मिलता है ऑफलाइन एग्जाम में, ये मत भूलिए। आपको बस ये कहेंगे पॉजिटिव नेगेटिव पे बिल्कुल फोकस कीजिएगा। और हाँ, कुछ पॉइंट्स आपको ये हम बताएंगे। देखिए आपको पॉजिटिव नेगेटिव तो
आपने पढ़े ही होंगे, समावेशी शिक्षा हो गया, और आपके जीन पियाजे, लेवाइगोस्की, कोहलबर्ग और थॉर्नडाइक, इनसे तो क्वेश्चन बनना ही है। जेंडर बायोस, इससे जेंडर स्टीरियोटाइप से तो क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा दोस्तों, ये लिख लीजिएगा। जिसमें क्या होता है, जिसमें बच्चे में भेदभाव होता है, मतलब कि आपका लड़के और लड़कियों में भेदभाव होता है साथियों, जहाँ भी आपको दिख जाए और जेंडर स्टीरियोटाइप आपको बिल्कुल इंग्लिश में दिख जाए ना, आप वही लगा दीजिएगा, इससे बेस्ट ऑप्शन कोई होगा ही नहीं। और ये क्वेश्चन आपका जरूर आएगा, देख लेना, ठीक है। जहाँ पे भी जैसे कहते नहीं कि मैथ, लड़कियाँ जो है खाना बनाने या घर के काम करने में अच्छी हैं बजाय लड़कों के, या फिर लड़के जो है मैथ में अच्छे होते हैं हमेशा बजाय लड़कियों के, इस टाइप के क्वेश्चन में भेदभाव होता है। या फिर लड़कों को अलग पंक्ति में बैठा दिया गया, लड़कियों को अलग पंक्ति में बैठा दिया गया, भेदभाव हो गया यहाँ पे, सीधे साफ आप लगाएंगे जेंडर स्टीरियोटाइप, ठीक है। मैंने जीन पियाजे के 4 स्टेज बताए हैं, और ये इनसे क्वेश्चन आएगा पॉजिटिव नेगेटिव, जैसे आपका हो गया ये सब। लेवाइगोस्की ने जो है आपका संज्ञानात्मक बताया था दोस्तों, सामाजिक सांस्कृतिक पे बात की थी। जीन पियाजे ने दोस्तों संज्ञानात्मक पे बात की है, ठीक है। तो ये तमाम सारे जो है दोस्तों, जैसा कि आपका स्कीमा से रिलेटेड क्वेश्चन आना ही आना है ना, स्कीमा से रिलेटेड क्वेश्चन। और जीन पियाजे के जो 4 इन्होंने स्टेज बताए हैं, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल कंक्रीट और जो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, इनसे क्वेश्चन दोस्तों बनना ही बनना है। तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं, इनसे तो आपका आएगा, समावेशी शिक्षा से आएगा, एनसीएफ से आएगा, NEP 2020 से तो क्वेश्चन आना ही आना है। तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं साथियों, इनसे तो आना ही आना है। चलिए एक कुछ आपको पॉइंट बता दें हम, थोड़ा सा अलग चीज़ें, है ना। ये चीज़ें तो आपको भी पता ही होगी, इतने समय से आप अगर तैयारी कर रहे हैं। चलिए देखिए, ये चीज़ हम बताना चाहेंगे थोड़ा आपको पॉजिटिव नेगेटिव और सीटेट की लैंग्वेज। हाँ, मेरा मेन मकसद है कि आप सीटेट के जो क्वेश्चंस को पढ़ें, उसकी लैंग्वेज आपको समझ में अगर आ गए तो आप जो है अच्छे से कर ले जाएंगे, तो आप अच्छे से कर ले जाएंगे। उसमें हम आपको बता रहे साथियों, मैंने कहाँ पे चीज़ें लिखी थी, मैंने देखिए एक चीज़ मैंने ये लिखी थी, हाँ ये चीज़ ध्यान रखना, कभी भी क्वेश्चन में सिवाय आ जाए, जैसे कि आपका कोई भी क्वेश्चन है उसमें पूछ ले इसके सिवाय क्या होगा। सिवाय का मतलब दोस्तों होता है आपका एक्सपेक्ट, मतलब कि इसको छोड़कर, तो आपको निगेटिव आंसर लगाना है दोस्तों, ये चीज़ निगेटिव हो। और कहीं पे भी आप ये जरूर देखिएगा, क्वेश्चन में ये तो नहीं लिखा है कि क्वेश्चन दिया है और आपसे निगेटिव पूछा कि क्या नहीं होगा। ये चीज़ बच्चा ध्यान नहीं देता, वहाँ पे एग्जाम सेंटर में इतना ज़्यादा प्रेशर में रहता है कि नहीं तो भूल ही जाता है, और आपसे नहीं का मतलब हो गया आपका निगेटिव राइट आंसर होगा, और आप वहाँ पे पॉजिटिव लगा दिए, पता चले, ठीक है। आप देखिए जो क्वेश्चन आपको देखिए पहली बात नहीं आ रहा है, तो जो पहली झलक में आपको लगे कि यार यही सही होगा तो वही लगाइएगा। जो आपका माइंड दोस्तों बोले पहली बार में कि यही ऑप्शन सही होगा, तो प्लीज़ आप उसको ही लगाइएगा। फिर उसमें अगर आप ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो वो फिर गलत हो जाता है। कई बार अक्सर देखा गया है, बच्चे क्या करते हैं कि यार हम यही सोच रहे थे कि यही सही होगा, और लेकिन जब आए फिर हमने कहा कि यार ये नहीं होगा और ये लगा दिया, फिर लोग मेरा गलत हो गया। आपको यही कह रहे हैं कि दोस्तों आपको जो लगे पहली बार में आप वही लगाइएगा। और देखिए मैंने आपको जैसे कि सिवाय बता दिया, नहीं बताई, या फिर के अलावा जैसे कि लिस्ट कहीं पर भी आपको लिखा क्वेश्चन में नजर आ जाए, के अलावा का मतलब हो गया कि उसको छोड़कर साथियों, ठीक है। ये कुछ लैंग्वेज होती है जो फंसाने की कोशिश करता है, सीटेट की लैंग्वेज ही है। डायरेक्ट नहीं देगा तो उसमें क्या अलावा दे देगा, ठीक है, या के सिवाय दे देगा, जिसमें क्या है कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए ठीक है, ये सब तमाम सारी चीज़ें थी दोस्तों। और अगर कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी साथियों अच्छे से प्रिपेयर होकर जाइएगा, अच्छे से अब जो पढ़ना था आपने पढ़ लिया, एक बार रिवीजन जो भी आपने नोट्स बनाए हैं या फिर नोट्स आपने जहाँ से भी लिए हैं एक बार उसको देख लीजिएगा साथियों, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया आपका जो मानक, एक मानक वर्ड है, बहुत निगेटिव वर्ड है, कई बार पूछा गया है। आपके वर्ड में पूछेगी कि क्या ये इसका मानक होगा, मानक का मतलब स्टैंडर्ड, ठीक है, वो आपका निगेटिव वर्ड होता है, वो आपका दोस्तों निगेटिव वर्ड होता है। मैंने कई बार ये क्वेश्चन देखा है, आया हुआ है, और मैंने अपनी क्लासेस में भी इसको कराया, जो मैंने ऑनलाइन वगैरह क्लासेस ली हैं मैंने उसमें भी ये इस चीज़ को लेकर कई बार बताया भी है, जो लोग मुझसे पढ़े होंगे। चलिए फिर साथियों क्या करते हैं, और हाँ सबसे मेन बात तो ये है कि आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, सभी को साथियों बेस्ट ऑफ लक। भगवान करे आपका जो है पेपर बहुत अच्छा जाए, एकदम शानदार जाए, बहुत ही अच्छा जाए। सभी बच्चे सभी मेरे साथियों दोस्तों जो हैं बहुत ही अच्छे से उनका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बेस्ट ऑफ लक दोस्तों। भगवान से मेरी यही दुआ है, यही कामना है कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाए। चलिए फिर दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अच्छे से तैयारी करके और अच्छे से प्रिपेयर होके जाइएगा, एकदम टेंशन फ्री होके, ठीक है, एकदम टेंशन फ्री होके सभी को जाना है, कोई टेंशन बाजी नहीं, एकदम फ्री होके जाइएगा। चलिए फिर जय हिंद दोस्तों।